आज पवित्र विजयादशमी है। आनंद निकेतन आश्रम के इस पावन परिसर में विश्वात्म चेतना परिषद की ओर से एवं विश्वात्म चेतना परिवार की ओर से प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी नवरात्र उपासना का यह पर्व अत्यंत हर्षोल्लास पूर्वक संपन्न हुआ। आज इस पावन अवसर पर यहाँ उपस्थित विश्वात्म चेतना परिषद, प्रज्ञा शक्ति मंडल, विश्वात्म विद्या मंदिर परिवार के सभी सदस्यों तथा सभी मेरे प्रिय शिष्य शिष्याओं के साथ साथ इस लाइव प्रसारण के माध्यम से जो भी इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं उन सबको तथा जो जुड़े नहीं हैं लेकिन आत्मिक रूप से सब जुड़े हुए हैं, भगवती की उपासना के माध्यम से जुड़े हैं, उन सभी सज्जनों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। उन सब के प्रति शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। साथ ही भगवती विश्वात्मिका के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि उनकी कृपा दृष्टि सदैव सब पर बनी रहे एवं सभी प्राणी सुखी हों, स्वस्थ हों, शांत हों एवं विश्व का भी कल्याण हो। आज का यह पर्व हमारे भारतवर्ष में अति प्राचीन काल से मनाया जा रहा है। विशेष करके जब भगवती महिषामर्दिनी ने महिषासुर का विनाश किया अर्थात सतयुग से लेकर के एवं त्रेता में भगवान श्री राम ने रावण का विनाश किया, तब से भारतवर्ष में यह पर्व बराबर मनाया जाता आ रहा है और वह परंपरा चली आ रही है। आज भी हम विजयादशमी का पर्व उतना ही उत्साह एवं आनंद पूर्वक मनाते हैं जितना त्रेता युग में रावण को विनाश करने के बाद भगवान श्री राम के विजय के उत्सव के रूप में या महिषासुर को विनष्ट करने के बाद भगवती के विजय के रूप में यह पर्व मनाया गया। तब कितना आनंद पूर्वक सबने मनाया ये तो आप पुराणों में पढ़ेंगे, सप्तशती में भी वर्णन है, रामायण में भी आप पढ़ेंगे। लेकिन ये परंपरा हमारी चली आ रही है। आज के दिन हमारे यहाँ ऐसी परंपरा है कि क्षत्रिय लोग शस्त्र पूजा करते हैं। करते सभी हैं मगर इस पर्व की प्रधानता क्षत्रियों के लिए है। पहले देखा होगा, अब तो राजतंत्र नहीं है, जब भारतवर्ष में राजतंत्र था राजा लोग आज अपराजिता की पूजा करने के बाद
इधर यहाँ तो लाखबिंधा बोलते थे, हैं, रणजीता भी बोलते हैं। माने विजय का एक उत्सव मनाते हैं। एक बहुत बड़ा प्रोसेशन निकलता था राजाओं का, राजा प्रजा मिलकर के इसे बहुत उत्सव आनंद के साथ मनाते थे। आज भी, अब तो बहुत व्यापक रूप में भारतवर्ष में इसे मनाया जाता है। और आज करीब करीब बहुत सैकड़ों हजारों जगह पर रावण के पुतले का दहन भी किया जाता है। अब तो हजारों की संख्या में रावण के पुतले का दहन जरूर करते हैं लोग, लेकिन मुझे लगता है रावण फिर लाखों रूपों में फिर पैदा हो जाता है। बंधुओं, हमारे गुरुओं ने, हमारे संतों ने, हमारे ऋषि महर्षियों ने पर्व पालन का भी एक उद्देश्य बताया है। रावण का पुतला जलाने से रावण मरता, ऐसा होता तो आजकल पग पग पे विरोधी लोग किसी भी व्यक्ति की मूर्ति बनाकर या उसका पुतला बनाकर प्रोसेशन करके जलाते हैं कि नहीं जलाते हैं। कोई प्रधानमंत्री का पुतला फूंक देता है, कोई मुख्यमंत्री का पुतला फूंक देता है, कोई किसी मंत्री का, कोई किसी ऑफिसर का, यहाँ तक कि साधु संतों का भी पुतला बना करके लोग फूंक देते हैं। लेकिन उससे मरते हैं क्या कोई? इस पर्व का उद्देश्य क्या है? ये विजयादशमी है। और इसे हम पालन कब करते हैं? 9 दिनों तक भगवती की, माने शक्ति के रूप में भगवती की, जगत जननी जगदम्बा की आराधना करने के बाद 10वें दिन हम विजयोत्सव मनाते हैं। किस पर विजय? उपासना, साधना, वंदना, अर्चना हमने किया है, तो हम दूसरे की मूर्ति क्यों फूंकने जाएं? उसका कुछ भी लाभ नहीं होता। बल्कि जो साधक है, जो उपासक है, वह स्वयं अपने अंदर में बैठे हुए रावण को अगर फूंक सके तो तभी उसकी साधना सफल होती है। रावण के पुतले को जलाना नहीं है, जलाओ, मैं मना नहीं कर रहा हूं, तो उत्सव कर रहे हो आप लोग, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरा तो इतना ही मतलब है, बाहर रावण के पुतले को जलाने की अपेक्षा अंदर में मोह के रूप में बैठा हुआ रावण, अज्ञान के रूप में बैठा हुआ रावण, उसको जलाओ। क्योंकि सारे जीवन में अपवित्रता उसी रावण के कारण आती है। याद रहे, भगवान कहते हैं, नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्रम यह विद्यते। ज्ञान के समान यहां पवित्र कुछ नहीं है, तो अज्ञान के समान? ज्ञान अगर पवित्र है तो अज्ञान क्या होगा? अपवित्र होगा। और अज्ञान क्यों होता है? मोह के कारण। मोह का ही स्वरूप अज्ञान है, और अज्ञान ही मोह लाता है, व्यक्ति को मोहित करता है, आसक्त करता है। और संत कहते हैं, मोह ही समस्त सांसारिक दुखों का कारण है। मोह सकल व्याधिन कर मूला। हमारे आधिभौतिक, आधिदैविक एवं आध्यात्मिक त्रिताप का कारण है मोह। और मोह को ही आध्यात्मिक संदर्भ में संतों ने कहा है रावण। मोह ही रावण है। और जिस महिषासुर का वध किया भगवती ने, वह महिषासुर भी क्या है? मोह का प्रतीक है। महामोह
महिषेषु विशाला राम कथा कालिका कराला। गोस्वामी तुलसीदास ने मानस में स्पष्ट रूप से लिखा है कि महामोह ही महिषासुर है और भगवान की कथा ही कालिका है। भगवत कथा का निरंतर श्रवण करने से ही मोह मरता है। माने जैसे काली ने, जगदम्बा ने महिषासुर का विनाश किया, वैसे ही गुरुओं के, संतों के उपदेश से मोह रूपी महिषासुर नष्ट होता है। महिष को मोह कहा गोस्वामी जी ने, महर्षि वेदव्यास ने कहा ये संसार के मोहग्रस्त प्राणी केवल शिष्णोदर अर्थात पेट के लिए और कामोपभोग के लिए जी रहे हैं। शिष्ण और उदर की पूर्ति के लिए ही ये अज्ञानी जीव जी रहे हैं। रमन्ते महिषा इव, महिष के समान। तो मैं बोल रहा था मोह ही महिष है, अज्ञान ही महिष है। और ये अज्ञान कितने रूपों में हमारे अंदर है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्षा, द्वेष, छल, प्रपंच, अहंकार के रूप में। इस सभी मोह को प्रकट करने का सबसे सशक्त माध्यम हमारे अंदर क्या है मालूम? अहंकार। अहम ही, अहम माने मैं। हम सब अपनी अज्ञानता को अपने अहंकार के माध्यम से प्रकट करते हैं। तो बंधुओं, माताओं, 9 दिन की साधना के पश्चात अगर हम अपने अहंकार को पराजित कर पाते हैं तो ही सही अर्थों में ये दशमी विजयादशमी होती है। हमें अहंकार को ही गुरु चरणों में, भगवत चरणों में, भगवती के चरणों में समर्पित करना है और कहना है कि हे मां मत समः। प्रतिदिन आप लोग देव्यापराध क्षमापन स्तोत्र में कहते हैं, सप्तशती के अंत में भी क्षमापराध है और देव्यापराध क्षमापन स्तोत्र में भी अंत में आप क्या कहते हैं? मत समः पातकी नास्ति पापग्नि त्वत्समानहि एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यम तथा कुरु। अपनी कोई डिमांड नहीं है हे मां तुम्हारे चरणों में, क्योंकि मैं जानता हूं मत समः पातकी नास्ति। मैं तो यहां जगने से लेकर सोने तक, यहां तक कि सुप्त अवस्था में भी, निद्रा अवस्था में भी, स्वप्नावस्था में भी, मेरे तो जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति तीनों ही अवस्थाओं में पाप हो जाते हैं। जानकर भी हो जाते हैं और अनजाने में भी हो जाते हैं। हम सब कुछ गलतियां जानबूझकर नहीं करते। बहुत सारी गलतियां ऐसी हैं जो हमसे अनजाने में भी हो जाती हैं। तो जानता जानता वापी, जान करके गलतियां हो या अनजाने में हो, लेकिन मां के चरणों में हम स्वीकार करते हैं कि हे मां मैं जानता हूं कि मत समः पातकी नास्ति, मेरे समान पापी दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन दूसरी बात मैं ये भी जानता हूं, क्या जानता हूं? पापग्नि त्वत्समानहि। मैं ये तो जानता हूं कि मेरे समान पापी दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन मां मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हारे समान पाप को दूर करने वाले भी कोई नहीं है। मैं कुपुत्र हूं, मैं जानता हूं कि मैं कुपुत्र हूं,
लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि, कुमाता पुत्र कुपुत्र हो सकता है मगर मां कभी कुमाता नहीं होती। इसलिए हे मां मत्समः पातकी नास्ति, पापग्नि त्वत्समानहि, एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यम तथा कुरु। मुझे तुम जिस योग्य समझती हो मेरे साथ वैसा ही करो। अर्थात मुझे तुम पापी समझते हो तो पाप का दंड दो, नहीं समझते हो तो और जो देना है दो, है ना। मां जो है अगर इस प्रकार से अगर कोई भक्त, कोई साधक, कोई उपासक अपने दोषों को स्वीकार करते हुए मां की गोदी में बैठ जाए, मां उसको झटक देगी क्या? बच्चा, छोटा बच्चा बाहर से खेल कूद कर गंदा होकर कीचड़ होकर भी आकर के मां के साथ अगर लिपट जाता है तो मां उसे उठाकर पटक देती है क्या? कोई मां पटकती है? नहीं पटकती। उस अवस्था में भी मां प्यार ही करती है, दुलार ही करती है और उसके साथ साथ बच्चे की गंदगी को भी साफ कर देती है। हमारी जगन माता विश्वात्मिका वैसी ही है। आप कोई भी हो, कैसी भी हो, कैसे भी हो और कैसी भी परिस्थिति में हो, अगर मां के शरण में आ जाते हैं तो मां आपको धुतकारती नहीं है, दुलारती है। धुतकारती, दुलारती है। और दुलार के साथ साथ हमारे तन के मैल, मन के मैल, प्राणों के मैल, बुद्धि के मैल और यहां तक कि हमारे आत्मा के मैल। आत्मा मैं यहां वेदांत अर्थ में नहीं बोल रहा हूं। वेदांत में आत्मा तो सदैव निर्मल है। आत्मिक मैल मतलब हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व में जो मलिनता होती है उसे मां साफ कर देती है। और जब आपका संपूर्ण व्यक्तित्व अर्थात तन साफ हो जाता है, इंद्रियां साफ हो जाती हैं, मन साफ हो जाता है, बुद्धि साफ हो जाती है, तो उसके बाद क्या होगा? जब आपका संपूर्ण व्यक्तित्व निर्मल हो जाता है तो आपके व्यक्तित्व में जो निर्मल स्वरूप परमात्मा बैठे हुए हैं वो दिखाई पड़ जाते हैं। सबके अंदर जगत जननी जगदम्बा है चेतना के रूप में। या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सबके अंदर में वही देवी चेतना के रूप में है और सबके अंदर में ईश्वर चैतन्य के रूप में, चेतन के रूप में है। चेतन एवं चेतन की शक्ति, चेतना दोनों ही हमारे अंदर एक साथ हैं। उसका अभी हल्का हल्का आभास मिलता है, ज्ञान नहीं होता, क्योंकि वह मल से ढका हुआ है। लालटेन के अंदर में दीपक जल रहा है, लौ जल रहा है, लेकिन कांच में अगर धुआं भर गया है तो लौ से प्रकाश पूरा पूरा नहीं मिलता, लेकिन आभास है कि लालटेन जल रहा है, अंदर ज्योति जल रही है, मगर उससे प्रकाश नहीं मिलता क्योंकि लालटेन के कांच में धुआं भर गया है। अब क्या करोगे? तो मेरा कहने का मतलब है माताओं बंधुओं, हमें साधना के माध्यम से, साधना के द्वारा, है ना, यम नियम, आसन प्राणायाम और प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि के द्वारा
अष्टांग योग के द्वारा हो या अन्य अन्य बहुत प्रकार की साधनाएं हैं, अभी जो आप कर रहे थे वो भी हैं। साधना के द्वारा साधन को साफ रखना है। मेरी बात समझ में आ रही है? साधना के द्वारा हमारे आत्मोन्नति का जो साधन है, आत्म साक्षात्कार का साधन है, उसे साफ कर देना है। और साफ कर देने से हम आत्म विजय अपने आप हासिल कर लेंगे। हम कमजोर हैं अपने ही अंदर के आसुरी प्रवृत्तियों द्वारा। गीता के 16वें अध्याय को ठीक से पढ़ना, वहां दैवी संपत्ति का, आसुरी संपत्ति का पूरा पूरा वर्णन है। एक शक्ति हो, एक आसुरी शक्ति है, एक दैवी शक्ति है। दैवी शक्ति का आवाहन करने से अंदर में दिव्य शक्ति पैदा होती है, दिव्यता आती है। और आसुरी शक्ति का आवाहन करने से सबके अंदर में विभिन्न प्रकार के, केवल महिषासुर नहीं, केवल रावण नहीं, उनके भी देखना दुर्गा सप्तशती में बहुत सारे असुरों का वर्णन है। रावण के साथ भी बहुत सारे असुर हैं, अरे उसका तो पूरा परिवार। तो अंदर में बहुत सारे असुर विभिन्न रूपों में बैठे हुए हैं, उन्हें हमें पराजित करना है और उन्हें हमें पराजित करके स्वयं को विजयी बनाना है, मारना नहीं है। ये मत सोचो कि तुम असुरों को मार डालोगे, अरे असुर मर जाएंगे तो सुर भी नहीं रहेंगे। ये दोनों नेगेटिव पॉजिटिव फोर्स रहेंगे। असुर रहते हैं, सुर भी रहते हैं, लेकिन कोई बढ़ जाए, जैसे अभी दुनिया में आसुरी शक्ति बहुत अधिक बढ़ गई है, तो इसीलिए सत्य, शांति, प्रेम, दया, क्षमा, उदारता, ये भावनाएं कम पड़ गई हैं। आसुरी शक्ति बढ़ जाने से काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, द्वेष, छल, प्रपंच, अपवित्रता, अभद्रता, असभ्यता बहुत बढ़ गई है। ये सब आसुरी शक्तियां हैं। आसुरी शक्तियों को हमें कम करना है, अपने आप छोटा पड़ जाएगा वो। मारने की जरूरत नहीं है, मारना हमारा काम नहीं है। असुरों का विनाश करना है तो जो बनाया है वही विनाश करेंगे। हम ये ना सोचें। अंत में तो मैं यही कहूंगा बंधुओं, माताओं, कि हम दुनिया को बदलने की अपेक्षा स्वयं को बदलने का प्रयास करें। जब सभी लोग अपने आप को बदल लेंगे तो समाज अपने आप बदल जाएगा, राज्य अपने आप बदल जाएगा और सभी अपने आप बदल जाएंगे। तो आज विजयादशमी के इस पावन पर्व पर मैं आप सबको आत्म विजयी बनने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं आशीर्वाद देता हूँ। साथ ही मैं भगवती के चरणों में पुनः प्रार्थना करता हूँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्।